ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खबर बद्रीनाथ धाम से जुड़ी है। क्या बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में सचमुच बड़ी हेरफेर हुई है? क्या अब इस मामले में हिरासत में लिया गया आरोपी पूरे रात से पर्दा उठाएगा और क्या जांच में सामने आने वाले सबूत कई नए खुलासे कर सकते हैं? ये सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम से जुड़े चढ़ावा हेरफेर मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। इस मामले में वांछित आरोपी प्रमोद नौटियाल को चमोली पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। अब इस केस की जांच कर रही एसआईटी उससे विस्तार से पूछताछ करेगी। इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर ये मामला चर्चा के केंद्र में आ गया है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर चढ़ावे की गिनती के दौरान क्या हुआ था और सच कब सामने आएगा। दरअसल बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे की गिनती के दौरान गड़बड़ी होने के आरोप लगे थे। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और इसके लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया। अब इसी जांच के बीच आरोपी प्रमोद नौटियाल को हिरासत में लिया गया है। उन्हें हिरासत में लिया है। एसआईटी की निगरानी कर रहे डीएसपी मदन सिंह बिष्ट ने भी पुष्टि की है कि प्रमोद नौटियाल को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। माना जा रहा है कि उनसे पूछताछ के बाद जांच को नई दिशा मिल सकती है और कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। इस पूरे मामले की जांच केवल पुलिस ही नहीं बल्कि 3 अलग अलग स्तरों पर कार्रवाई चल रही है। पहला, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अपने स्तर पर विभागीय जांच कर रही है। दूसरा, पुलिस में दर्ज मुकदमे की जांच एसआईटी कर रही है और तीसरा, पूरे सिस्टम और व्यवस्थागत पहलुओं की जांच गढ़वाल मंडल के आयुक्त की अगुवाई में की जा रही है। एसआईटी अब तक मंदिर समिति के कई कर्मचारियों के बयान भी दर्ज कर चुकी है। खासतौर पर उन कर्मचारियों से पूछताछ हुई है जिन्हें 2 जुलाई को चढ़ावे की गिनती की ड्यूटी पर लगाया गया था। जांच एजेंसी ये समझने की कोशिश कर रही है कि गिनती की पूरी प्रोसेस कैसे हुई, कौन कौन मौजूद था और कहीं किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ। हालांकि जांच के सामने एक बड़ी चुनौती भी आ गई है। जांच एजेंसी के सामने मंदिर समिति के अनुसार मंदिर जो बद्रीनाथ धाम में केवल करीब 1.5 महीने का सीसीटीवी रिकॉर्ड ही सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे में यदि उससे पुराने वीडियो की जरूरत पड़ी तो डीवीआर से डेटा रिकवर करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि डिजिटल सबूत जुटाना जांच एजेंसियों के लिए बड़ी परीक्षा बन सकता है। इसके अलावा एसआईटी ने मंदिर समिति से कई जरूरी दस्तावेज भी मांगे हैं। जानकारी के अनुसार इसमें चढ़ावा गिनती से जुड़े रिकॉर्ड, कर्मचारियों का पिछले 3 वर्षों का विवरण भी शामिल है। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी तक सभी दस्तावेज जांच टीम को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। ऐसे में दस्तावेज मिलने के बाद जांच और तेज होने की संभावना है। इस मामले ने इसीलिए भी लोगों का ध्यान खींचा है क्योंकि बद्रीनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे धार्मिक स्थल पर चढ़ावे की गिनती में किसी भी तरह की गड़बड़ी का आरोप लोगों के विश्वास से जुड़ा मुद्दा बन जाता है। इसलिए जांच एजेंसियां हर पहलू को सावधानी से परख रही हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब सभी की नजर एसआईटी की अगली कार्रवाई पर है। प्रमोद नौटियाल से पूछताछ में क्या नए खुलासे होंगे? क्या इस मामले में और लोगों की भूमिका सामने आएगी? क्या सीसीटीवी और दस्तावेज जांच को निर्णायक दिशा देंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और पुलिस के साथ साथ एसआईटी और इसी के साथ अन्य जांच टीमें लगातार सबूत जुटाने में जुटी हुई हैं, लगी हुई हैं।